अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 14 है असॉल्ट पे। असॉल्ट एज सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हमने जितने पास पेपर्स डिस्कस किए हैं उनमें असॉल्ट एज एन पार्ट बन के आता है बैटरी के साथ, और उसमें वो पूछता है कि ट्रेस पास टू पर्सन में लिखें। ट्रेस पास टू पर्सन में हमने पहले भी पढ़ा है ट्रेस पास वाले क्वेश्चन में कि ट्रेस पास टू पर्सन में 4 चीज़ें आती हैं: असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मेहम। इन सब की डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। असॉल्ट की अगर बात करें, अगर वो ट्रेस पास टू पर्सन में असॉल्ट को पर्टिकुलर पूछता है या ओवरऑल ट्रेस पास टू पर्सन पूछता है, तो आपने इन सब को इलेबोरेट करना है, असॉल्ट को भी, बैटरी को भी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को भी और मेहम को भी, अपनी शीट्स को उस मुताबिक डिवाइड करके। तो जब आपने असॉल्ट को इलेबोरेट करना है तो आपने फॉलोइंग 9 हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है कि ट्रेस पास टू पर्सन जो है, इससे मुराद ये होता है ऐसे रॉन्ग्स, ऐसे गलत काम, ऐसे अनलॉफुल तरीके से किए गए काम जो कि इंसान की पर्सनल सेफ्टी को, इंसान की फ्रीडम को हार्म काज करते हैं, उसे हम ट्रेस पास टू पर्सन कहते हैं। और ट्रेस पास टू पर्सन में असॉल्ट भी आता है, बैटरी भी आता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी आता है और मेहम भी आता है। क्रॉस रेफरेंस में पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है 350 से लेकर 351, यानी कि 2 सेक्शन इसे डील करते हैं, और सीआरपीसी का शेड्यूल 2 है जो कि इसे डील करता है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में कहा गया कि जो लैटिन वर्ड है एडसॉल्टस, उससे ये वर्ड निकला है असॉल्ट का, जिसका मतलब है सडन अटैक, यानी कि अचानक से किया गया हमला असॉल्ट कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो ब्लैक्सलार डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है असॉल्ट को: एन एक्ट विच इंटेंशनली और रेकलेसली कॉजेज अनदर पर्सन टू फियर इमीडिएट एंड अनलॉफुल हर्ट और वायलेंस, यानी कि एक ऐसा रॉन्ग, एक ऐसा अचानक से किया गया काम जो कि अगले बंदे को किसी किस्म का खदशा या किसी किस्म का डर काज कर दे, उसको हम असॉल्ट कहते हैं। अगर फर्दर हम इलेबोरेट करेंगे जब एसेंशियल्स के साथ, एग्जांपल के साथ, लीडिंग केस लॉ के साथ, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेक्शन अगर आप 351 पढ़े पाकिस्तान पिनल कोड का, तो वो कहता है अनलॉफुल लेइंग ऑफ हैंड्स ऑन एन अदर और एन अटेम्प्ट टू डू अ कॉर्पोरियल हर्ट टू अनदर कपल्ड विद प्रेजेंट एबिलिटी एंड इंटेंशन टू डू द एक्ट। इसके एसेंशियल्स हम निकालें तो वो कहता है कोई ऐसा काम जो कि अनलॉफुल है, इस नियत के साथ कि अगले बंदे को कोई कॉर्पोरियल यानी कि जिस्मानी जख्म या जिस्मानी हर्ट काज किया जाए, और प्रेजेंट विद एबिलिटी यानी कि उस पर्सन की एबिलिटी भी हो वो काम करने की, और साथ में उसकी इंटेंशन भी हो ऐसा रॉन्ग कमिट करने की, तो उसे हम असॉल्ट कहते हैं। लीडिंग केस लॉ देखें तो यहाँ पे केस लॉ आता है स्टीफन वर्सेस मेयर्स। इसमें यह हुआ था, एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग थी पेरिस मीटिंग, यानी कि पेरिस में एक मीटिंग चल रही थी, और इस मीटिंग में होता ही है कि एक आदमी है तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेस क्रिएट करता है, बदतमीजी करता है। तो जो मीटिंग का ओनर होता है वो कहता है इस आदमी को बाहर निकाल दें इस मीटिंग से। जिसको बाहर निकालने का कहा जाता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने मुक्के का इशारा बना के उस ओनर की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो उस ओनर को मुक्का मार देता है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने उस आदमी को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जब उसने सू किया तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उस आदमी ने ये असॉल्ट किया है, यानी कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर सिक्योरिटी गार्ड उसे ना पकड़ते तो वो उस ओनर को फिट्स काज कर देता, उसको मुक्का वो मार देता, उसको वो टच कर लेता। तो अगर उसने अभी तक टच नहीं किया था, लेकिन उसने पूरी इंटेंशन थी, उसकी एबिलिटी भी थी, वो वहाँ से मूव भी किया, उसकी पूरी तैयारी थी कि अगर उसको ना रोका जाता तो वो उसे हार्ट काज कर देता, कॉर्पोरियल हार्ट काज कर देता, ऐसा हार्ट जो कि अनलॉफुल था, विदाउट एनी रीज़न था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एक असॉल्ट है। सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो इसमें फॉलोइंग फीचर्स आते हैं। सबसे पहली बात इसमें होनी चाहिए कि शो ऑफ फोर्स होता है, यानी कि आपने जस्ट फोर्स अप्लाई नहीं करनी बल्कि उसका शो भी करना है। एक इंसान अगर दूर से खड़ा होकर कहता रहता है कि मैंने तुम्हें मार देना है, तो ये असॉल्ट नहीं है। जब तक कि वो आपके पास छुरी लेकर नहीं आता तो वो शो ऑफ फोर्स नहीं करता, वो अपने मुक्के का इशारा नहीं बनाता, वो थप्पड़ का इशारा नहीं बनाता, वो मुंह की एक्सप्रेशन इस तरह के नहीं बनाता। जब तक वो फोर्स शो नहीं करेगा असॉल्ट कमिट नहीं होगा। एप्रीहेंशन का मतलब यह है कि ऐसी शो ऑफ फोर्स जो कि आपको खतरा लाहिक कर दे, आपको खदशा या आपको डर लाहिक कर दे, उसे हम असॉल्ट कहते हैं। इमीडिएट वायलेंस यानी कि अचानक आपके ऊपर इस तरह का हमला हो, अचानक एकदम सबका डर पैदा हो जाए। रीजनेबल बिलीफ, आपका ये इरादा भी हो, आपको ये यकीन भी हो कि अगला बंदा वाकई में ये कर सकते हैं। जैसे वो जो ओनर था उसको यकीन था कि अगर इसको सिक्योरिटी गार्ड ना रोकते तो ये मुझे मुक्का मार देता। अब कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ इंसान आपको बोले कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो आप उससे बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि आपका बिलीफ ये, आपका ये मानना ये है कि ये इंसान तो हिल भी नहीं सकता, ये मुझे कैसे मार सकता है। तो ऐसा असॉल्ट होगा जब अगले बंदे का करने की एबिलिटी भी हो। नेचर की बात करें तो ये सिविल नेचर का भी है, क्रिमिनल नेचर का भी है। सिविल नेचर का इस तरह से क्योंकि आपकी इतना ज़्यादा लॉस काम काज नहीं करता, ये जस्ट एक एप्रीहेंशन एक किस्म का आप कह सकते हैं। ब्लैकमेलिंग होती है, एक इमोशनल ब्लैकमेल होता है या वैसे फिजिकल ब्लैकमेल होता है, इसमें जस्ट धमकी वगैरह आ जाती है, इसमें खतरा आ जाता है, ये फिजिकल नहीं है, इसलिए सिविल नेचर कम रेमेडी, अगले को कम पनिशमेंट होती है। और क्रिमिनल इस तरह से अगर कोई इंसान धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, साइबर क्राइम्स में आ जाता है, तो फिर
फिर वो क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है मेयर वर्ड्स नॉट असॉल्ट। अगर कुछ जस्ट अल्फाज से कहते, मैंने पहले भी आपको कहा कि जस्ट अल्फाज से वो कहता है मैं मार दूंगा, तो वो असॉल्ट नहीं होगा जब तक कि वो कोई इमीडिएट वायलेंस काज नहीं करता। ओरल थ्रेट ये कि ज़ुबानी कलामी जो खदशात हैं वो आपके असॉल्ट में नहीं आते। एग्जाम्पल्स आपने खुद से लिख लेनी है और फिर कंक्लूजन कर देना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। जस्ट आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आपके थ्रेड्स हैं विदाउट फिजिकल टच, उसे हम असॉल्ट कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।